कि सियासत दे नहीं पाई जो चाहा था आजादी ने, हुई रंगीन रातें पन्न बहुरे दिन बेचारी के, और शहीदों की चिताओं पर तो मेले सज गए, लेकिन बहुत गद्दार ठेकेदार हैं इस तहबाजारी के। अजब हालात बनते जा रहे हैं अब सियासत में, अजब हालात बनते जा रहे हैं अब सियासत में। गधे मिलजुल पंजीरी खा रहे हैं अब सियासत में। कहीं पर धर्म का छाता, कहीं मजहब की चादर है, यही ओढ़े बिछाए जा रहे हैं अब सियासत, यही ओढ़े बिछाए जा रहे हैं अब सियासत। रहनुमाई कर रहे हैं देश की बहुरूपिये, रहनुमाई कर रहे हैं देश की बहुरूपिये, और सत्ता मुजरिमों की ढाल बनकर रह गई। हर व्यवस्था भाटिया बनकर समोसा खा रही, और देश की जनता मुसद्दिराल। गरीबी भुखमरी बेरोजगारी से भरी गाड़ी, गरीबी भुखमरी बेरोजगारी से भरी गाड़ी सियासत की पटरियों पर ठसाठस भर के चलती है, और सवारी सैकड़ों वर्षों से इन डब्बों में बैठी है। बदलती है तो ड्राइवर गार्ड की ड्यूटी बदलती है। इसलिए मित्रों, 2-4 दिन की जिंदगी हंस के गुजार लो, 2-4 दिन की जिंदगी हंस के गुजार लो। जब बन सको नेता बनो, जीवन सुधार लो, और खाओ पियो डकार लो हिंदुस्तान को, जो कम पड़े विदेश जा फिर से उधार लो। अच्छा, अभी तिवारी जी ने चर्चा की कि ये जो मंदिर बना है, आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया या मोदी जी ने बनवाया? उसको हमने बनवाया। ऐसा कर्रा लिखा है ना कि उसके डर के मारे बनाए, उसमें हमारा भी योगदान है। इतना कर्रा उन्होंने मैंने बोला था नहीं बनाओ तो मैं और कर्रा लिखूंगा। इतना कर्रा लिखा कि हालत खराब हो गई। भाजपा तो हमको भाजपा मारना बंद कर दिया। हाँ, ये हालत हो गई थी, लेकिन हमने अपना ड्यूटी जरूर किया। हमने कहा मैं अपना काम करूंगा। था कभी देश अब तो धर्मशाला हो गया, था कभी देश अब तो धर्मशाला हो गया, और किसका तू हमारा सब हवाला हो गया, और राजनीति देश की अब काम धेनु हो गई। देश का अधिकांश नेता दूध वाला हो गया। जी सोचता हूँ क्या लिखूं और क्या ना लिखूं। भाई क्या बात, वाह वाह। सोचता हूँ क्या लिखूं और क्या ना लिखूं, कैसा बनूं और कैसा दिखूं। समाज के नकलीपन को देखिए कि सोचता हूँ क्या लिखूं और क्या ना लिखूं, कैसा बनूं कैसा दिखूं। भीतर से आवाज आई, झंझटी भाई सच के सिवा कुछ भी लिख, सच के सिवा कुछ भी लिख। रावण की तरह बन और राम की तरह दिख। ये आई पोएट्री, वाह 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 वाह। ये हालत अच्छा है। राम जी की तमाम कथाएं यहाँ पर हुई। एक दिन राम और रावण की मुलाकात हो गई। दशहरे का दिन था, रामलीला हो रही थी गांव में। तो राम रावण सब आपस में मित्र थे सब, और मित्र आदमी है, कोई अंतर थोड़ा ना। तो राम रावण सवेरे जो रात में रामलीला की, सवेरे अपना दशहरे का दिन था, अपना टहल लेते, मॉर्निंग वॉक में निकले थे दोनों जन साथ साथ में। तो मैं जा रहा था दूध लेने, दूध का डब्बा हाथ में। रास्ते में देखा कि राम जी और रावण जी आपस में बात कर रहे हैं, और असली वाले राम, नकली वाले नहीं, असली वाले रावण और असली वाले राम दोनों जन बात कर रहे थे। और हम कभी हम लोग को बता रहे हैं तो हम तीसरी आंख से देख लेते कि असली कौन है नकली कौन है। तो मैंने देखा कि राम रावण बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा लाओ उनकी बातें सुने, देखे करते क्या है। मैं जाके उनके पीछे खड़ा हो और मैं अंतर ध्यान हो गया। उनमें अब दम नहीं थी कि अंतर ध्यान हो कि हम ही हो गए काम, हमको देखना ले, जहाँ समझ में आ गया ताली बुझा दे। अब दोनों जन आपस में बात कर रहे हैं। राम जी ने रावण से पूछा, और भाई रावण क्या हाल चाल है? रावण ने कहा हमारे क्या पूछ रहे हो, अपनी सुनाओ, हमारे तो हमेशा से ठीक रहे। बोले हमारे तो हमेशा से ठीक रहे, अपनी सुनाओ। राम जी ने कहा तुम्हारे कहाँ से ठीक रहे? हम हमारे ज्यादा ठीक है तुमसे इस समय। बोले क्यों? बोले हमारे तो हिंदुस्तान में सरकार चल रही है। हमारे तो हिंदुस्तान में सरकार चल रही है।
बोले सरकार चल रही है। अरे किस चक्कर में हो तुम, किस चक्कर में हो, हमें बोलने दो और कोई जने ना बोलो, खाली कान का इस्तेमाल करो। जा रहे हैं, जिसका नसीब होगा वही मुझे सुनेगा। खैर कोई बात नहीं। बोले कैसे तुम्हारी सरकार चल रही है? राम जी ने कहा हमारी तो सरकार चल रही है, हमारे तो ज्यादा अच्छे। तो रावण ने जो जवाब दिया और जिन करनी पंक्तियों ने मंदिर का निर्माण कराया वो पंक्तियां आपके सामने रखता हूँ, सुनाता हूँ। मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, इसमें कोई शंका नहीं। मैं अपनी तारीफ खुद करता हूँ, आपके भरोसे नहीं रहता। मालूम है मेरा माल करता। अगर आपने ताली नहीं बजाई मुझे आपके दिमाग पर शंका होगी, मेरी कविता पर शंका नहीं है। मुझे अपनी कविता पे शंका नहीं, डंके की चोट पे बात करता हूँ। रावण ने राम जी से कहा, सुने है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, सुने है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, मैं रावण हूँ तो हूँ। सुनो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, मैं रावण हूँ तो हूँ। तुम आज भी बेघर हो और मैं घर घर में हूँ। बेघर हो और मैं घर घर में हूँ। अरे तुम जीत दिलाते हो फिर भी धोखा खाते हो। कितने साल, 27 साल कार सेवक कब हुआ था? 27 साल बाद मंदिर का निर्माण करने आए। इसके पहले कितनी सरकारें आई, कितनी गई, लेकिन हमारे एजेंडे में नहीं रहता था। जब हम गठबंधन की सरकार बनाया करते तभी मेरा उसमें नहीं था। उस समय भी मुझे मालूम था कि केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो वादा क्यों किया गया कि मना कर। जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होने था तो फायदा क्या उल्लू बनाने का, इसलिए मुझे कर्रा लिखना पड़ा। सुनो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, मैं रावण हूँ तो हूँ। तुम आज भी बेघर हो और मैं घर घर में हूँ। तुम जीत दिलाते हो फिर भी धोखा खाते हो। मैं रावण हूँ तो हूँ। तुम आज भी टेंट में हो, मैं पार्लियामेंट में हूँ। तो रावण ने फिर राम जी से कहा, जब मुलाकात हुई, फिर से मुलाकात होगी, उसने कहा, रावण ने कहा कि न करते बात गौरक्षा के हत्यारों में बैठे, न करते बात गौरक्षा के हत्यारों में बैठे हैं। हमारे लोग हैं चोला बदल यारों में बैठे हैं। कि न करते बात गौरक्षा के हत्यारों में बैठे हैं। हमारे लोग हैं चोला बदल यारों में बैठे हैं। अरे सुनो हे राम, तुम पहचानने में भूल कर बैठे, तुम्हारा घर गिराकर लोग सरकारों में बैठे। देश के हालात भी दिखाता हूँ और लोग कहते हैं कि मैं कविता सुनाता हूँ। अब तो खुद ब खुद उतर जाते हैं चेहरों से निगाह, लोग कहते हैं कि पर्दा है। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, थोड़ा सा मनोरंजन कर देता हूँ कविता से। ये उस जमाने की बातें हैं जिस जमाने में बगैर देखे शादियां हुआ। ऐसे एक पति और पत्नी, उन दोनों में आपस में तू मैं हूँ। इसमें सीन ये है कि पति जो है वो कवि है और पत्नी कवित्री नहीं। इस बात को ध्यान रखिए, पति कवि है और पत्नी कवित्री नहीं है। ये उस जमाने की बात है, हम लोगों के टाइम पे, जिसमें लड़का लड़की आपस में मिलते नहीं थे। माता पिता चाचा ताऊ फूफा शादी तय कर देते थे और वो शादियां हो जाया करती थी। आजकल तो 3-3 2-2 3-3 साल लग चलता है। उसके बाद शादी करो तो करो, नहीं करो तो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, करो। कहा करते थे ना, लवर लवर करके लव होता, उसके बाद में खबर खबर करके क्या हो जाता। हम लोगों के टाइम में बहुत बढ़िया था, बढ़िया शादियां नहीं पड़ती थी, सबकी बढ़िया चलती थी। बढ़िया से एक IAS अफसर होता था, उसके मुखिया साहब बीवी से उसका विवाह पड़ जाता था। आज कोई IAS औरत बता दे उसका हस्बैंड अंगूठा छाप हो, नहीं मिलेगा। हम लोग गुजर बसर सबका लेते थे क्योंकि माता पिता सबका रिश्तेदारी नातेदारी का दबाव होता था। आज कहीं का रोड़ा गान पड़वा जोड़ा, पता नहीं किसको लेके आ रहे हैं, ठाकुर साहब किसको लेके आ रहे हैं, टकवाइन किधर चली गई, पंचायत किधर का हवा समझ नहीं आ रहा है। ऐसा धक्का धक चल रहा है जो नहीं, कानून बन गया लग जाता, ऐसा भयंकर लग चल रहा है। तो उस जमाने में जो है माता पिता ये लोग शादियां तय कर देते थे, सब हो जाती थी। इसीलिए उस जमाने में ध्यान दीजिएगा, इसीलिए उस जमाने में लड़कियों को गाय कहा जाता था कि जिस खूंटे बांध दी गई उधर चली गई। लड़कियों को गाय कहा जाता था। बैल आदमी अपने हाथ उठाता था, उसको कहा नहीं जाता। अरे बढ़िया है, वाह। इसकी सीताकांत की समझ नहीं पूरा समझ गया।
बैल अपने आप आदमी हो जाता है। खग समझे खगही के। तो जब वो आदमी अपने आप बैल हो जाता है, उसी तरीके से एक बैल और एक गाय, उस जमाने का एक बैल और उस जमाने की एक गाय, उनमें में थोड़ा सा झगड़ा हो। सुने, अब उसमें जो बैल है वो कवि है, जैसे हम लोग, और जो पत्नी है वो कवि नहीं, लेकिन चूंकि बैल की पत्नी है, बैल के साथ रहती है, इसलिए वो धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत कविता कांश उसमें आने लगे। सुन के, क्योंकि कवि जो है ना अपनी बीवी को सबसे ज्यादा प्रताड़ित करता है। 4 लाइन लिखेगा, सबसे पहले उसे सुनाएगा, और वो हूट भी नहीं कर पाती है। वो ये भी नहीं कह सकती कि ये खराब है, चाहे जैसी भी हो, हाँ बहुत अच्छी है, उसको चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए, मगर उसको हाँ करनी पड़ती है। तो अब क्या हुआ कि झगड़ा हो गया आपस में, तू मैं हो रही। बस ये हुआ, कवि ने एक शर्त लगा दी, जी तो पता नहीं था उससे क्या जो बात हो रही तुमको कविता में जवाब देना है। तो पति ने कहा चलो चलेगा, मंजूर, सुनाओ तुम कविता 4 लाइन। तो पति ने 4 लाइन सुनाई, वो सुनिएगा। पति कहता है कि जबलक तो हमका हथियार ना पाए रहे, तबलक तो मैया संतोषी पटाए खूब। माता बहन सुनिएगा, आप लोगों के लिए पढ़ रहे कि जबलक तो हमका हथियार ना पाए रहे, तबलक तो मैया संतोषी पटाए खूब। और रोज रोज गौरी का सिंदूर चढ़ावत रहो, तुलसी के बिरवन का जल से नहवाए खूब। और मैया बरदेव नीक मांगत हम रोज भी, कह गैयन का आटा खवाए खूब। और हमरे संग फेरा लगोते सब भूल गए, मलकिन मन हम ही से कस के गुर्राए खूब। इसमें कोई दम नहीं थी, फालतू ताली बजाएगा। हम बता रहे हैं, जहाँ दम होते हम बता देते हैं। आप लोगों ने बहुत गड़बड़ दिखाई बताई, बजाना इधर था। अच्छा, आप लोग पुरुष वर्ग हैं इसलिए आपने बजा दी अपनी जीत के लिए। अभी देखना उधर से कितनी तेज बजेगी। पत्नी ने जो जवाब दिया उसमें दम है, इसमें कुछ था ही नहीं। ताकत अपनी हम ये ऐसे कमी है जो बता देते हैं यहाँ ताली नहीं बजाना चाहिए था, गलती आपकी है। लेकिन हमको क्या दिक्कत है, बगैर काम के तनख्वाह मिल जाए क्या मिलेगा, हर आदमी चाहता। तो पत्नी ने क्या काम किया, इस कविता की पहली लाइन और आखिरी लाइन बदल दी। थोड़ी टेक्निकल चीज देखिए कि पहली लाइन और आखिरी लाइन बदलने के बाद बाकी सारा मैटर वही है, लेकिन कविता के पूरे भाव पलट गए। तो पति ने जवाब देगा, आप माँ सरस्वती की कृपा देखिएगा तुम्हारी जी, जो आपके आशीर्वाद। पत्नी कहती कि जबलब हम देखे दिखाई नहीं पाए रहे, तबलब हम मैया संतोषी पटाए। तब तक तुमको देखा नहीं था बैल महाराज, जो उसने मन में कहा। अरे सुन क्या ले, हम तो खुद ही बैल, जब हम तो खुद ही जान रहे हैं इस चीज को कि जबलब हम देखे दिखाई नहीं पाए रहे, तबलब हम मैया संतोषी पटाए खूब। और रोज रोज गौरी का सेनू चढ़ावत रहे, तुलसी के बिरवन का जल से नहवाएं खूब। और मैया बरदेव नीक मांगत हो रोज भी, कह गैयन का आटा ठुसाएं खूब। और तुम्हारे संग फेरा लगौते सब भूल गए, मड़वे के नीचे हम सबका गरियाएं खूब।